माननीय मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के आदरणीय कुलपति महोदय जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं सभी अधिष्ठातागण, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब यहाँ पे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 100वीं जयंती पर उनके ऐतिहासिक संघर्ष को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को एक पृथक राज्य के रूप में पहचान दिलाई। आज हम उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं कि जिनकी वजह से हम एक अलग से प्रदेश में बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से हम सारी सुविधाएं ले रहे हैं, कि जिनको उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है और हमने नहीं, विदेश की मीडिया ने उनको ये उपाधि दी है। बीबीसी ने कहा है, न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, उसके अलावा और भी कई जगह में हुई है। 1982 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर में था, उनसे मिलने का मौका मिला। तो जब हमने क्वेश्चन किया कि उत्तराखंड, आप जो कहते हैं उत्तराखंड अलग से बनना चाहिए, इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें, उनका एक मोटिव था कि जो यंगस्टर्स हैं, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, उनके दिमाग में आए बार बार। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस की थी और मैं अभी भी नोटिस कर रहा था और कई बार रिकॉल करते हैं हम उन दिनों को, और हमें ये लगता है कि जो एक आदमी की सोच होती है, बड़ी दूरगामी सोच होती है, और वो उनकी सोच रही है बडोनी जी की। बड़े सरल व्यक्ति, बड़े सिंपल आदमी, जहाँ सुला दो वहाँ सो जाएंगे, जो खिला दो खा लेंगे, इजी गोइंग। उनको ये भी था पता कि जिस हिसाब से उत्तराखंड के जैसे मूवमेंट चल रहा है, कि हो सकता है उनकी टाइम में उत्तराखंड न देखा जा सके, लेकिन वो आज उनकी बात ये समझ में आती है कि ये बड़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं कि अगर आपको किसी क्षेत्र को प्रोग्रेस में लाना है तो उसके छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे यूनिट को ध्यान में रखना होगा। और इसलिए छोटा स्टेट होने के वजह से इसमें बेनिफिट होने वाला है उन छोटे गाँवों को, कि जहाँ तक आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचा, जन्मदिन या जन्म शताब्दी, ये सब चीज़ें मनाते हैं और बहुत अच्छी बात है। बात आज उसकी है कि इनके वैल्यूज़ क्या थे, इनकी सोच क्या थी, और उसको हम आगे आने वाले पीढ़ी कैसे अमल में लाकर हम आगे बढ़े। इनके भी सपने थे इस ढंग से कि आने वाली जो पीढ़ी हमारी होगी उत्तराखंड में, जिसके लिए हम उत्तराखंड बना रहे हैं, उनको सारे सुविधाएं मिले, सब चीज़ें मिले, एक गरीब आदमी को भी सुविधा मिले, और पूरे देश में वो नंबर 1 स्टेट बने। और तभी बन सकता है नंबर 1 कि जब हम लोग सारे कंट्रीब्यूट करें, जो जहाँ पर है उसका वो काम वहीं पर कंट्रीब्यूट करना है, बाकी नहीं। वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्मॉल स्टेट, great state, and very like the remote type of state where lot of things are required in order to have their social and economical development। और उसमें हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन, और हम कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि हमने वो जो उनके सपने थे वो तो चले गए, पर सपना जो उनका ये था कि आपने क्या किया इसके लिए, और क्यों, जो सोच थी उनकी कि उत्तराखंड एक राज्य बनेगा और यहाँ पर राम राज्य की तरह सब चीज़ें होंगी। देवभूमि है जहाँ पर देवता वास करते हैं, यहाँ के लोग भी देवता हैं, लेकिन देवता आपस में मिल के काम करें, इस देवभूमि में और काम करेंगे, इस देवभूमि को आगे बढ़ाएंगे। इसी शब्दों के साथ हमारी ओर से पुनः हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और इस ढंग से हमारे देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रेरणा स्रोत और जनक माने जाते हैं उनके ऐतिहासिक संघर्ष और सादगी भरे इस जीवन पे पूरी चर्चा को सुनने के बाद और इतना समय देने के लिए अपने माननीय मुख्य अतिथि कुलपति महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूँ। एक सपनों का उत्तराखंड जो हम सभी की अपेक्षा है, या जो जिसके ऊपर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, ये इसकी जिम्मेदारी हमारे युवाओं की है जो यहाँ पे उपस्थित हैं। वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, इन सभी के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उत्तराखंड सबसे आगे होगा और जो सपने देखे गए हैं वो साकार होंगे। इन सभी शब्दों के साथ मैं अभी आप सभी का धन्यवाद देती हूँ।